हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर शशिंद्र भंडारिया और आज हम बात करेंगे कोरोना की सीवियरिटी की। कैसे पता करेंगे कि हमें कोरोना की सीवियरिटी किस लेवल पे है। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, कोरोना इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट माइल्ड, सेकेंड मॉडरेट, थर्ड सीवियर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि माइल्ड कोरोना किसे बोलते हैं। आपका कोरोना पॉजिटिव आया है, उसके बाद में आपके जो सिम्टम हैं वो आपको कफ है, कोल्ड है और फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट विदाउट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। मतलब कि सांस लेने में आपको तकलीफ नहीं है और हाइपोक्सिया नहीं। हाइपोक्सिया नहीं है मतलब कि अगर आपने देखा होगा अभी छोटी मशीन एक जो हाथ में लगा दी जाती है, वो पल्स ऑक्सीमीटर होता है। उसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन का लेवल। यदि वो ऑक्सीजन का लेवल 94% से ऊपर होता है तो मतलब कि आपको बॉडी में इनफ ऑक्सीजन है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं नो हाइपोक्सिया। यदि ये सब चीज़ें हैं तो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे, वो आपको होम आइसोलेशन के लिए बोलेंगे। जिसको अगर आप होम आइसोलेट हैं तो उस समय हमें क्या करना है। एक रूम में रहना है, आपको घर में एक रूम में रहना है, मास्क लगा के रखना है, हैंड हमेशा सैनिटाइज करते रहना है। आपको उस रूम से बाहर नहीं निकलना है। जो भी आपको खाना देने आएगा, मान लीजिए कि जैसे वाइफ आपको खाना देने आती है तो हर बार वही खाना देने आएगी। मतलब जो भी एक बंदा ही खाना देने आएगा हमेशा, तो वो चेंज नहीं होगा और वो भी हमेशा मास्क लगा कर आएगा और आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। वो अपना खाना रख के वापस चले जाएंगे, आपको वापस रूम से बाहर नहीं निकलना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है, मतलब आपको जो प्रॉब्लम होगी उसकी आपकी मेडिसिन चलेगी। साथ में डॉक्टर आपको SCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो इसको लेने से पहले एक बार ECG ज़रूर करवा लें। ये भी जो ड्रग मैं बता रहा हूँ ये सब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तभी आपको लेनी है। हमें कब समझ में आएगा कि हमें होम क्वारंटाइन रहना है या होम आइसोलेट कब तक रहना है और उस हॉस्पिटल हमें कब जाना है। तो हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो या फिर सीवियर कफ हो, बहुत ज़्यादा खांसी हो, या जो मेडिकल ऑफिसर आपको ट्रीट कर रहा है उसने एडवाइस की हो, और फोर्थ यदि आपका सैचुरेशन 94% से कम होता है। ये जो मैंने जितनी भी ये चीज़ें बताई हैं ये सब माइल्ड वाले के लिए थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉडरेट और सीवियर। मॉडरेट और सीवियर वाले दोनों ही केसेस में होम आइसोलेशन नहीं रहता है, इसमें हॉस्पिटल में ही आपको रहना होता है। इसके अलावा मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि जो हाई रिस्क पीपल होते हैं, हाई रिस्क पीपल कौन से होते हैं, जिनकी एज फर्स्ट नंबर पे आता है, जिनकी एज मोर देन 60 ईयर हो, सेकेंड हार्ट पेशेंट हो, थर्ड BP पेशेंट हो, फोर्थ क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो या लिवर डिजीज़ हो या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ हो या फिर ओबेसिटी या मोटापा हो। ऐसे अगर लोग हैं तो ये हाई रिस्क पीपल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मॉडरेट वाले होते हैं इसको हमें कैसे पता करेंगे। तो मॉडरेट, अब आप हॉस्पिटल में हैं, अब आपका मॉडरेट में आते हो आप या सीवियर में, ये कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें देखेंगे वो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट कैसे देखते हैं, जब आपका पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, जब वो सो रहा है, कॉन्शियसनेस नहीं है, या आप उसको देख रहे हो तो उसे नहीं पता है कि आप उसे देख रहे हो, तो आपको उसके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ध्यान लगाइए। या तो उसके चेस्ट के किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए, या जैसे उसने शर्ट पहना है तो एक बटन जो उसमें दिख रहा है उसको देखिए।
उस पार्ट को देखिए बार बार कि जो ऊपर नीचे बार सांस लेने में ऊपर नीचे जो हो रहा हो आपको क्लियरली समझ में आए। तो किसी एक पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, उसमें देखना है आपको और उस पे कंसंट्रेट करके काउंटिंग करिए। जैसे कि उसने सांस लिया, उसका बटन ऊपर आया तो 1 काउंट, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया 2 काउंट। तो ये इससे हमें उसका रेस्पिरेटरी रेट पता चलता है। यदि 1 मिनट में वो 24 से ऊपर है तो 24 से लेकर ऊपर है लेकिन 30 से कम है, तो ये जो होता है वो मॉडरेट कोरोना में आता है। या फिर सैचुरेशन आप देख लीजिए, सैचुरेशन यदि 94% से कम है रूम एयर में, ऐसा नहीं कि उसको ऑक्सीजन लगी है उसके बाद देख रहे हैं, विदाउट ऑक्सीजन यदि 94% से कम है तो इसका मतलब है कि वो मॉडरेट कोरोना में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब सीवियर। सीवियर में भी क्या करना है, वो जो मैंने रेस्पिरेटरी रेट बताया था मॉडरेट में 24 से लेकर 30 के बीच में होता है, इसमें अगर हम देखेंगे तो 30 से ऊपर चला जाता है, मतलब सांस अभी थोड़ी और तेज़ चलती है। और अगर मैं SpO2 की बात करूं तो SpO2 सैचुरेशन जो है पल्स ऑक्सीमीटर लगा होगा या फिर हार्ट मॉनिटर लगा होगा, तो उसमें आप देखिए विदाउट ऑक्सीजन 90% से यदि कम आता है तो वो सीवियर में आता है। मॉडरेट में हमने बात करी थी 94% से कम 90% तक, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 90% से भी अगर कम है तो वो सीवियर डिजीज़ में आता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे शेयर करिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिले और आप खुद उसमें देख सकें कि आपका कोरोना किस लेवल का है। थैंक यू। जय हिंद, जय वंदे भारत मातरम।